बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। फ्रिक्शन क्या है, ये क्यों पैदा होती है, इसकी कितनी टाइप्स हैं, एफ एस इज इक्वल टू म्यू एस एन का क्या मतलब है, अगर फ्रिक्शन बिल्कुल ख़त्म हो जाए तो क्या होगा। इंशाल्लाह आज के लेक्चर में हम इन 5 अहम तरीन सवालात के जवाबात हासिल करने की कोशिश करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। फ़िज़िक्स में फ्रिक्शन एक ऐसी फ़ोर्स को कहते हैं जो मसलन एक ऑब्जेक्ट अगर मूव कर रहा है इस डायरेक्शन में, अगर मूव कर रहा है तो उसकी कोई ना कोई वेलोसिटी होगी। तो अब जिस डायरेक्शन में मूव कर रहा है उसकी एग्जैक्ट ऑपोजिट डायरेक्शन में एक फ़ोर्स पैदा हो जाती है। इस मुखालिफ क़ुव्वत को हम फ्रिक्शन कहते हैं। तो सादा लफ्ज़ों में फ्रिक्शन एक ऐसी क़ुव्वत है जो हरकत को या तो रोकती है या रोकने की कोशिश करती है। फ़िज़िक्स में हम फोर्सेस को दो कैटेगरीज़ में डिवाइड करते हैं, एक नेचुरल फोर्सेस और दूसरी कॉन्टैक्ट फोर्सेस। नेचुरल फोर्सेस में आती है ग्रेविटी, इलेक्ट्रिक फ़ोर्स, मैग्नेटिक फ़ोर्स, स्ट्रॉन्ग एंड वीक न्यूक्लियर फ़ोर्स। ये वो फोर्सेस हैं जो बिना छुए ही दूर से दूसरी बॉडीज़ पर अमल कर सकती हैं। मसलन आपने देखा होगा मैग्नेट्स के सेम पोल दूर से एक दूसरे को रिपेल कर सकते हैं और डिफरेंट पोल्स दूर से एक दूसरे को अट्रैक्ट कर सकते हैं। और ग्रेविटी तो हैरान कुन फासलों पर अपनी फोर्स अप्लाई कर सकती है। जैसे सूरज ज़मीन को 15 करोड़ किलोमीटर की दूरी से खींच रहा है और ज़मीन चाँद को 3,84,000 किलोमीटर के फासले से अट्रैक्ट कर रही है। दूसरी तरफ कॉन्टैक्ट फोर्सेस हैं। ये वो फोर्सेस हैं जो बिना छुए अमल नहीं कर सकते। मसलन पुश पुल वगैरह कॉन्टैक्ट फोर्सेस हैं। आप इस पेन को बिना छुए हिला नहीं सकते। इसके अलावा टेंशन, फ्रिक्शन वगैरह ये कॉन्टैक्ट फोर्सेस हैं। और थ्रस्ट एंड ड्रैग भी कॉन्टैक्ट फोर्सेस हैं जो एरोप्लेन में होती हैं। अब आप समझ सकते हैं कि फ्रिक्शन की डेफिनेशन में कॉन्टैक्ट फ़ोर्स का लफ्ज़ क्यों इस्तेमाल होता है। क्योंकि ये वो फ़ोर्स है जो बिना कॉन्टैक्ट के पैदा नहीं होती। जब तक दो सरफेसेस एक दूसरे को टच नहीं करेंगी कोई फ्रिक्शन पैदा नहीं होगी। फ्रिक्शन के लिए ज़रूरी है कि दो फोर्सेस एक दूसरे को टच करें। अब एक सरफेस की दूसरी सरफेस को छूने से आखिर क्यों रगड़ पैदा होती है। इसकी वजह यह है कि कोई भी सरफेस स्मूथ नहीं है। 100% स्मूथ कोई भी सरफेस नहीं है। अगर आप माइक्रोस्कोपिक लेवल पर मैटर को ऑब्ज़र्व करें तो हम जानते हैं कि ये एटम्स का बना हुआ है और एटम्स स्फेरिकल शेप के होते हैं। तो अब छोटे छोटे स्फेरिकल एटम्स जब आपस में जॉइन होते हैं तो इनसे एक बम्पी सरफेस क्रिएट होती है। इसलिए चाहे आप रबड़ को ले लें, स्टील, लकड़ी, शीशा, इवन स्टील और शीशे जैसी स्मूथ सरफेसेस भी 100% स्मूथ नहीं होती क्योंकि ये स्फेरिकल एटम्स की बनी हुई हैं, तो इसलिए ये बम्पी होती हैं। अब एक बम्पी सरफेस जब दूसरी बम्पी सरफेस के ऊपर स्लाइड करेगी तो वो फंसेगी और इसके फंसने से जो रेजिस्टेंस पैदा होती है इसी को हम रगड़ कहते हैं। फ्रिक्शन की बहुत सारी किस्में होती हैं लेकिन हम बेसिकली 4 को डिस्कस करते हैं, स्टैटिक, काइनेटिक, रोलिंग एंड फ्लूइड फ्रिक्शन। इन चारों को हम एक ही एग्जांपल से समझ सकते हैं। मिसाल के तौर पर हम एक भारी टेबल को पुल कर रहे हैं और हम इसको एक स्प्रिंग की मदद से घसीट रहे हैं। स्प्रिंग का फ़ायदा ये है कि स्प्रिंग पर जितनी ज़्यादा फ़ोर्स अप्लाई होगी ये उतना ज़्यादा स्ट्रेच होगा और हम अपनी फ़ोर्स को ऑब्ज़र्व कर सकेंगे। क्योंकि अब हम अपनी फ़ोर्स को ऑब्ज़र्व कर सकते हैं लिहाजा हम फ़ोर्स वर्सेस टाइम का एक ग्राफ प्लॉट करके आगे की दास्तान को समझ सकते हैं। फ़ोर्स को वाई पर रख दें और टाइम को एक्स एक्सिस पर रख दें और अब आप फ़ोर्स लगाना शुरू कर दें। ज़ीरो से स्टार्ट लें और फ़ोर्स को बढ़ाते जाएं। स्प्रिंग स्ट्रेच होता जाएगा और फ़ोर्स बढ़ती जाएगी हत्ता कि फ्रिक्शन अपनी पीक वैल्यू तक पहुंच जाएगी और उसके बाद टेबल स्लाइड कर जाएगा। फ्रिक्शन की इस पीक वैल्यू को हम लिमिटिंग फ्रिक्शन कहते हैं और पीछे स्लोप में जितना भी फ्रिक्शन है वो इससे कम है और इस कम फ्रिक्शन को हम स्टैटिक फ्रिक्शन कहते हैं। लिमिटिंग और स्टैटिक फ्रिक्शन एक ही चीज़ है लेकिन स्टैटिक फ्रिक्शन की मैक्सिमम वैल्यू को हम लिमिटिंग फ्रिक्शन कहते हैं। उसके बाद जब टेबल चल पड़ता है तो इसको पुल करना आसान हो जाता है और इस कम फ्रिक्शन को हम काइनेटिक फ्रिक्शन कहते हैं। काइनेटिक फ्रिक्शन लिमिटिंग और स्टैटिक के मुकाबले में कम होता है। अब इस टेबल को मूव करवाने का इससे आसान तरीका क्या हो सकता है। अगर हम इसके नीचे व्हील्स लगा दें, व्हील्स लगाने से काइनेटिक फ्रिक्शन रोलिंग फ्रिक्शन में कन्वर्ट हो जाएगा और रोलिंग फ्रिक्शन काइनेटिक फ्रिक्शन से भी कम होता है और ये टेबल और ज़्यादा स्मूथली मूव करेगा। अगर एक कश्ती पानी में तैर रही हो और उस कश्ती के बराबर वज़न की कार रोड पे खड़ी हो तो किसको पुश करना आसान होगा आपके ख़्याल में? ऑफ कोर्स कश्ती को। उसकी वजह ये है कि कश्ती फ्लूइड में मूव कर रही है। पानी फ्लूइड है और फ्लूइड की रेजिस्टेंस रोलिंग फ्रिक्शन के मुकाबले में भी कम होती है। इसीलिए
समंदर में बड़े बड़े शिप्स मूव कर सकते हैं, लेकिन शिप्स जैसी बड़ी चीज़ें ज़मीन पर मूव नहीं कर सकती, चाहे हम जितने व्हील्स ऐड कर दें। फ्रिक्शन की पहली 3 अक़साम को ड्राई फ्रिक्शन कहते हैं और चौथी किस्म फ्लूइड फ्रिक्शन का ताल्लुक फ्लूइड मैकेनिक्स के साथ है, जो कि फ़िज़िक्स की कम्प्लीटली अलग ब्रांच है। Fs इज़ इक्वल टू म्यू एस एन। फ्रिक्शन की इस पूरी स्टोरी का निचोड़ इस छोटी सी इक्वेशन के अंदर है। इसमें Fs फोर्स है और n इसको नॉर्मल फोर्स कहते हैं। n फॉर नॉर्मल। नॉर्मल का मतलब वो फोर्स है जो बिल्कुल 90 डिग्री के एंगल से परपेंडिकुलरली एक्ट करती है, जैसे टेबल का अपना वेट हो गया। और अगर कोई बेवकूफ़ इंसान इस टेबल के ऊपर आके बैठ जाए और आप इस टेबल को मूव कर रहे हो, तो आपको बहुत गुस्सा आएगा, क्योंकि उस आदमी का वेट भी शामिल हो जाएगा और n के ज़्यादा होने की वजह से Fs भी ज़्यादा हो जाएगा। इक्वेशन ये कहती है कि n जितना ज़्यादा होगा, फ्रिक्शन भी उतना ही ज़्यादा होगा। लेकिन कितना बढ़ेगा? इसका आंसर म्यू के अंदर है। म्यू अगर 2 होगा तो Fs 2 गुना बढ़ेगा। म्यू अगर 3 होगा तो फ्रिक्शन 3 गुना बढ़ेगा। अगर म्यू 100 होगा तो फ्रिक्शन भी 100 गुना ज़्यादा बढ़ जाएगा। लेकिन असल में इतना नहीं होता। रोड का 0.7 होता है और अगर गीली रोड हो तो 0.4 होता है। और फिज़िक्स में इस कांस्टेंट यानी म्यू को हम कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन कहते हैं। हमारा आखिरी सवाल ये था कि अगर म्यू 0 हो जाए तो क्या होगा? ऐसा करना आसान तो नहीं, लेकिन मुमकिन ज़रूर है। अगर कोई चीज़ सरफेस को छुए बगैर मूव करे तो म्यू की वैल्यू 0 होगी, जैसे मैगलेव ट्रेन्स में होता है। ये ट्रेन्स मैग्नेट की रिपल्सिव फील्ड के ऊपर मूव करती हैं और ये ट्रैक को टच नहीं करती, इसलिए इनकी स्पीड 650 किलोमीटर पर आवर से अबव हो सकती है। अब नोट्स प्रिपेयर कर लीजिए और ये देख लीजिए कि यहाँ पे आर क्यों लिखा हुआ है। तो हम वर्टिकल फोर्स को एन से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं और आर से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। बोथ आर करेक्ट।